नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ। अपना शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रामनगरी अयोध्या फिर से सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी आगमन हो गया है। आज पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके लिए करीब 17 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया था। दिन में 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या और काशी के 101 आचार्यों ने मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस खास पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरे देश को था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राम दरबार के विग्रह की आरती उतारी और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि संयोग से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। भगवान राम के दरबार में भगवान राम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर की गई है। इसके बाद परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरक मस्क इस समय भारत आए हुए हैं। भारत की यात्रा के दौरान आज उन्होंने रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया। एरोल मस्क आज सबसे पहले अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एरोल मस्क राम मंदिर गए, जहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। एरोल मस्क लगभग आधे घंटे तक राम मंदिर परिसर में रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए वे भी भारत में बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे बहुत ही जल्द भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद मस्क ने अयोध्या में स्थित सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। Yes, well, in India, I'm an electrical engineer by profession, and I've come to work with a company called Servotech, which is a very progressive electrical engineering company in India. And I'm looking forward to working with them on electric vehicle chargers, batteries, and all the things that we're going to need so much more of in the next few years. It's a very growing industry, and very likely it will be an industry that will export from India to other countries. What do you know about Hanumanji? Hanumanji. What do you know about Hanumanji? I know that it's very important deity, and it's very important to the people, and I can see why. Very important. It's part of their lives, and it's rather wonderful actually. सीएम योगी का 54वां जन्म दिवस आज बड़े बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें, आज सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में भी स्वर्ण व्यवसायियों ने माता कामना देवी के मंदिर में सीएम योगी के चित्र पर दुग्धाभिषेक के साथ हवन पूजन किया। इस दौरान व्यापारियों ने सीएम योगी के दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर बातचीत के दौरान व्यापारियों ने कहा कि हम सभी माता कामना देवी से कामना करते हैं कि भविष्य में हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी देश के प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास किया है। साथ ही अपराध पर लगाम लगी है और आज व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 54वां अवतरण दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज गोरखपुर में ही बड़ी ही धूमधाम से कई स्थानों पर विश्व हिंदू महासंघ और उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार संगठन तरफ से इनके उत्साह मनाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ का प्रार्थना करने के बाद
जो उनके पुजारी और गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आज हम लोगों ने पंचामृत से स्नान कराया है। दूध, दही, शहद और गुड़ और चीनी मिला के पंचामृत बना करके हमने स्नान कराया है। और उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर खुशी मिश्रा के द्वारा यहाँ पर एक अभी हम लोग संगीत करेंगे और भगवान गुरु गोरक्षनाथ का पहले भजन और योगी आदित्यनाथ जी पर भजन एकाएक कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्य पीलीभीत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्यपाल ने निर्देश दिए कि गिरता शिक्षा का स्तर चिंता का विषय है। विशेषकर पीलीभीत में साक्षरता का दर बहुत ही कम है, 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को आगे आना होगा। गिरता शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव मनाने चाहिए, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। उन्होंने कहा कि बच्चों को यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक व अन्य सामान समय से उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों की रुचि स्कूलों के प्रति बढ़े। आगरा पुलिस ने एक हत्यारोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बता दें, मुठभेड़ में हत्यारोपी के पैर में गोली लगी है। हत्यारोपी ने भी पुलिस पर फायरिंग की थी। इलाज के लिए हत्यारोपी सोहेल को अस्पताल भेजा गया है। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि बुधवार रात शाहगंज क्षेत्र में वायु विहार के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध दिखा। पुलिस उसके पीछे गई और उसे रोकने की कोशिश की। संदिग्ध एक्टिवा पर सवार था और उसने अपनी एक्टिवा पथौली की तरफ मोड़ दी। सोहेल ने अपनी एक्टिवा से भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध के बाएं पैर में गोली लगी। वो गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम सोहेल बताया। सोहेल के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 315 बोर और एक्टिवा बरामद की गई। सोहेल ने बताया कि उसने अपने दोस्त हर्षित नाम के युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और वो डरकर भाग रहा था। इसी एक्टिवा को इस्तेमाल हत्या में भी किया गया है। सोहेल को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सर, ये शाहगंज का क्या मामला है? देखिए, शाहगंज पुलिस के द्वारा वायु विहार के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध स्कूटी सवार वहां आता है। जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो भागने लगता है। शाहगंज पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह पथौली लिंग मार्ग के पास मुड़ जाता है। जब शाहगंज पुलिस के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने से नियत से फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सोहेल बताया और यह भी बताया कि उसने कल एक हर्षित नाम के व्यक्ति का हत्या की है और वह डर के मारे भाग रहा था। वह जो स्कूटी उसके पास मिली है वह भी हत्या में प्रयोग हुई थी और इसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की है। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद इलाज इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बहराइच में देर रात भेड़िए ने 12 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। महसी इलाके के खमरिया हरदोपट्टी गांव में भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भेड़िए को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहा है वन विभाग। भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताते चलें कि बहराइच में देर रात भेड़िए ने 12 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। महसी इलाके के खमरिया हरदोपट्टी गांव में भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भेड़िए को पकड़ पाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताते चलें, फतेहपुर जिला न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 ने 3 दोषियों को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 5 जुलाई 2022 को आरोपी फूलचंद अपनी बहन और दामाद के साथ मिलकर अपनी पत्नी और बेटी की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार के अर्थदंड के साथ गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है। बताते चले कि दोषी फूलचंद्र अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहता था, लेकिन मां उस जगह बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उसने सोते समय अपनी बेटी और पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर बहन और दामाद के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस मामले में 7 गवाहों के बयान के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। ये था कि 4/5/2021 की रात ये छत पे गए और पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी। आग लगाने से रास्ते में उसकी पत्नी और सुशीला की मृत्यु हो गई और जो गुड्डन की मृत्यु सदर अस्पताल कानपुर में हुई। वहाँ पे उसका 5 तारीख को उसका डीडी हुआ था। ये घटना जुलाई 2021 की थी। आज माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम सुनवाई की गई, जिसमें सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया। हमीरपुर जिले में सुसाइड नोट लिखकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। बताते चले, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दिल दहला देने वाला हादसा हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली कस्बे में हुआ है। यहाँ रहने वाले सुनील गुप्ता की बेटी सालवी गुप्ता मोटापे को लेकर परेशान रहती थी और डिप्रेशन में चली गई। बताया जा रहा है कि बीती देर रात वह छत पर गई और उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी परिजनों को सुबह हुई तो कोहराम मच गया। युवती ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। युवती ने लिखा है कि पापा मम्मी मैं हार गई हूँ, मैं अब हिम्मत हार गई हूँ। अब मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, मैं सही नहीं हो रही हूँ और मेरे से नहीं हो रहा है। मैं सबको और परेशान नहीं करना चाहती, आप दोनों ध्यान रखना। हरदोई के सांडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक डेंटल क्लिनिक पर काम कर रही स्टाफ नर्स का दुपट्टा जनरेटर में फंस जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के बागौली रोड पर नेहा दांतों का अस्पताल क्लिनिक संचालित करती है। इसके संचालक डॉक्टर अनिल पाल हैं। इसी क्लिनिक में कस्बे के मोहल्ला नवाबगंज निवासी मुस्कान पुत्री रियासत स्टाफ नर्स का कार्य करती थी। दोपहर बिजली चले जाने पर क्लिनिक का जनरेटर चलाया गया, जिसे बिजली आने पर बंद करने के लिए मुस्कान गई थी। बंद करते समय मुस्कान का दुपट्टा जनरेटर में फंस जाने से मुस्कान बुरी तरह घायल हो गई। क्लिनिक में काम करने वाले अन्य लोगों को जानकारी होने पर मुस्कान को तुरंत इलाज के लिए कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर मुस्कान को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान मुस्कान की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया तथा कस्बे में शोक का माहौल है। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन लगातार बाल विवाह कल्याण विभाग सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में कौशाम्बी के रामाधीन का पुरवा गांव में 16 साल की किशोरी की शादी रुकवा दी गई। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। किशोरी का आधार कार्ड देखा गया तो उसमें उम्र महज 16 साल निकली, जिसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी। टीम ने मौके पर शादी की तैयारियां रुकवाई और किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के लिए अपने साथ ले गई। कौशाम्बी में इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। CWC ने एक बार फिर साफ किया कि बाल विवाह एक अपराध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मकसद है ये हमारी जो 11 बृहद गौशालाएं चल रही हैं, इनको CCTV कैमरे से लैस किया गया है और ये कैमरे जो है सोलर युक्त हैं और सिम युक्त हैं। उससे फायदा क्या है कि बिजली अगर कट जाती है या बिजली नहीं होती है तो भी उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे रहेगी और इससे हम लोग ये यहीं पे बैठ करके देख पाएंगे। जो अक्सर गौशालाओं के बारे में शिकायतें आती हैं कि वहाँ पे गंदगी है या खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है या पशु मरे हुए पड़े हुए हैं, तो इन सारी शिकायतों का निस्तारण यहीं से हो जाएगा।
इसके अलावा 10 हमारी नई बृहद गौशालाएं बन रही हैं, जो 2 महीने में बन के तैयार होंगी। उसमें पहले से ही हम लोग बाउंड्री वॉल प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए छत उपलब्ध कराना है, लेकिन कुशीनगर में इस योजना के तहत बने आवास में होटल चल रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत इस घर का निर्माण हुआ है। पहले तो इस घर को बनने में तकरीबन 5 साल लग गए। दूसरा, इस मकान को 2 मंजिला बनाकर इसमें होटल का व्यवसाय हो रहा है। 2 मंजिला होटल सूर्या पैलेस का व्यवसाय कर रहा था। होटल में गोरख धंधा होने की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी में कुछ कपल्स गिरफ्तार किए गए। इस पूरे प्रकरण ने जिला नगरीय विकास अभिकरण की पारदर्शिता को सामने ला दिया। इस पर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इसमें जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुशीनगर के नगरीय क्षेत्र में कई ऐसे पात्र व्यक्ति होंगे जो अब तक आवास से वंचित होंगे, लेकिन नगर क्षेत्र में ही डूडा के द्वारा इस व्यक्ति को पात्र बनाकर आवास आवंटित करना कहीं न कहीं डूडा के पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना है कि विभागीय अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बता दें, महोबा में डग्गे मार वाहनों के कारण रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि डग्गा मार वाहन बिना अनुमति के यात्रियों को ले जाते हैं और रोडवेज के टिकट बिक्री को प्रभावित करते हैं। डग्गामारी के चलते रोडवेज को हो रहे राजस्व के नुकसान की शिकायत का संज्ञान लेकर डीएम एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की 4 सदस्यीय स्पेशल टीम ने अभियान चलाकर डग्गेमार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित एक डबल डेकर बस सहित 7 वाहनों के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई कर पुलिस अब रिक्शा में खड़ा कर दिया गया है। प्रशासन की सख्ती से डग्गामार वाहन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जनपद महोबा में काफ़ी डग्गा मारी गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी वजह से रोडवेज का राजस्व की पर डे 1 से 1.5 लाख की क्षति हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि इसको किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम सदर, सीओ महोबा और मेरे और एआरएम रोडवेज की एक टीम बनाई और निरंतर जो है डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया, जिसके तहत आज जो है जनपद महोबा में आज 1 डबल डेकर, 1 बस और 5 जो है क्रूजर हमने परमिट शर्तों के विरुद्ध कोतवाली सिटी में बंद किया। मथुरा के छाता से है। एसओजी टीम और थाना छाता पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें, छात्रपुत्र बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। बदमाशों ने 2 जून को NH-19 को युवक के तमंचे की नोक पर बाइक और मोबाइल लूट लिया। इस संबंध में छाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में 100% बरामदगी करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया। खबर पीलीभीत से है, जहां कोतवाली पूरनपुर के खाली मकान में तेजी धमाके के साथ विस्फोट हो गया। पूरे घर में पीले धुएं का गुबार उठने लगा। इसमें एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेजी धमाके के बाद गांव में खलबली मच गई। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराकर पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को बताया गया कि बंद घर की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान कई संदिग्ध पोटली रखी हुई थी, उन्हें हटाते हुए धमाका हुआ, जिसमें सभी घायल हो गए। हालांकि गल्लुइया गांव में हुए धमाके को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस गहनता से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लिहाजा इसको लेकर बड़ी तादाद में जहां पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं साफ सफाई भी दुरुस्त किए जाने के कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। इसी क्रम में जनपद रामपुर में डीएफओ ओम प्रकाश राम की अगुवाई में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। शहर के अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इन पौधों को जहां सड़क के किनारे लगाया गया है, वहीं सरकारी संस्थाओं के परिसर में भी पौधे रोपित किए गए हैं। ऑर्नामेंटल पौधे और फलदार पौधे, और जो भी मतलब इससे क्या है कि एक छाया भी देते हैं पौधे, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और इसमें इकोसिस्टम को बैलेंस भी करते हैं पौधे। नाहर नदी के किनारे भी पौधे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर एक तरफ से रिज्यूनेशन का भी काम करेंगे पौधे, और उनके जो बाउंड्री है वो उस पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं। स्वीटी गुप्ता नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। महिला ने अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने वाला वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। महिला द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाली देने और धमकाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सदर बाजार के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाली इस महिला द्वारा दी जा रही गालियों का वीडियो वायरल हो रहा था। इसके विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर इस महिला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आज आरोपी स्वीटी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊपर जिसने भी मुकदमा लिखवाने की कोशिश की, ठीक है, मुझसे पैसा ऐंठने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले आकर मुझे धमकी देके गए हैं मुकदमा लिखने की मेरे खिलाफ, ठीक है। हमसे पैसा वसूलने की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये कौन सा तरीका होता है पैसा वसूलने का? जिसने कंप्लेंट करी उसको सामने लाओ आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।